चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर की। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हाजिर हैं। इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर अभिजीत बनर्जी जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सर जो है कुछ एक खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि सरकार ने दूसरे जो अग्रिम अनुमान थे, अनुमान में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। इस साल रिकॉर्ड जो है करीब करीब 1154.30 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में अपने आप कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा आपका इस वॉइस प्रॉब्लम था, आप बता सकते हैं एक बार? क्या हाँ बिल्कुल, रिपीट कर देते हैं सर। गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहा गया है कि गेहूं का उत्पादन जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है इस बार। तो जब गेहूं का उत्पादन अगर बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगी, तो हम प्राइसेस में थोड़ी नरमी देख सकते हैं। हाँ जी सर, देखिए अगर ये चूंकि रबी फसल है, आने वाले हफ्तों में इसमें और इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसे में तो मार्केट में मद्दे का तो एक रुझान रहेगा। लेकिन सर, जैसे पिछले हफ्ते भी जैसे बात हुई थी कि गेहूं के केस में अभी भी एक्चुअल प्रोडक्शन जो जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम ही लग रहा है। अभी हमें कुछ हफ्ते और इस पे वेट करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि 115 तो अगर इतना आता है या 110 के ऊपर आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरह जैसे बारिश एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुई है, उस हिसाब से यील्ड जो है पर हेक्टेयर थोड़ा अभी भी रिड्यूस्ड है। मार्केट जो सोर्सेज से वो इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मद्दी की बात करें तो हाँ, सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा तो बिल्कुल एक हमें मद्दे का फेज देखने को मिलेगा जी। एक सर, जो कल सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एमएसपी का ऐलान हुआ, उसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? गेहूँ। सर आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कल गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं पर एमएसपी बढ़ाई गई है। जी सर। जी जी जी। वो 150 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? हाँ, इसमें तो देखिए ये एक्चुअली ये गवर्नमेंट, ये फार्मर्स के लिए तो एक चलिए एक फिर से एक अच्छी खबर ही रहेगी। हाँ, और गेहूं के केस में ये कि जहां तक लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि जैसे बाकी हम लोग ग्रेन्स की बात करें, तो हो सकता है वो ऐसा पॉसिबल भी है कि एमएसपी के आसपास या नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन गेहूं के केस में तो नहीं रहेगा। तो ओवरऑल भाव देखा जाए फार्मर्स को, इनको किसानों को इसमें अच्छे भाव ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन का जहां तक है थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट लग ही रहा है। आगे डिमांड भी इस पे बढ़ेगी, जैसे राइस या इनमें थोड़ा सा आगे लग रहा से सपोर्ट आएगा, क्योंकि देखिए इथेनॉल का इंडस्ट्री भी थोड़ा बूमिंग उस पे एस्टिमेशंस पे ही है। तो ये डेफिनेटली इसको वेलकम न्यूज ही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है बड़ी राहत है कम से कम गेहूं उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कि 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और अब जो एमएसपी का प्राइस होगा वो केंद्र सरकार के बराबर होगा, और 2275 रुपये पर क्विंटल से बढ़ा करके इसे कर दिया गया है 2425 रुपये पर क्विंटल। चलिए, तो बात रही गेहूं की, अब बात कर लेते हैं सरसों की। सर, सरकार ने इस साल सरसों उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया है। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में भी इस साल उत्पादन घटने का ही अनुमान जारी किया गया है। सरसों को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आउटलुक क्या है सर? सरसों का भी जहां तक है थोड़ा सिनेरियो वीट जैसा ही है, गेहूं जैसा ही कह सकते हैं कि प्रोडक्शन तो नॉर्मली अभी एस्टिमेट्स अच्छे आ रहे हैं। और भाई मार्केट सोर्सेस से भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा गुजरात या राजस्थान में थोड़ी इसमें रिडक्शन है, यील्ड में थोड़ा फर्क पड़ा है। तो अभी देखा जाए हम लोग इसमें भी जैसे 2-3 हफ्ते में कैसे अराइवल्स आती है, जो कि हम लोग लास्ट ईयर के एवरेज अराइवल से भी कंपेयर करने के बाद आइडिया लगेगा। तो देखा जाए अभी तो ठीक है, मार्केट में ये प्रेशर चल ही रहेगा आने वाले सप्लाई सीजन से। लेकिन प्रोडक्शन का अभी भी इसमें थोड़ा डाउट है। एग्जैक्ट क्लैरिटी कुछ हफ्ते बाद ही बनेगी। ठीक है सर। इस बीच सरकार की तरफ से उड़द के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, और इसे बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। पहले ये डेट जो है वो 31 मार्च 2025 थी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से घरेलू बाजार में उड़द की कीमतों पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है।
इसमें देखिए जहाँ तक है प्राइस स्टेबलाइजेशन की ही का ही मेन जो उद्देश्य था, तो वो जहाँ तक है इस बार पॉसिबल भी रहेगा, क्योंकि उड़द के केस में प्रोडक्शन भी अच्छा है और गवर्नमेंट को भी रेगुलर एक बेसिस पे ये प्रोक्योरमेंट करना ही है। तो ऐसे में प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे और गवर्नमेंट को भी रेगुलर रेगुलर ये परचेज करने का प्रॉपर स्मूथली वो अपना ऑपरेशन कर पाएगी। तो अगर वैसा देखा जाए तो ये काफी ये मतलब अभी भी जस्टिफाइड मूव ही है गवर्नमेंट के पक्ष में। तो ये मूव इसीलिए उठाया गया क्योंकि ये उम्मीद है कि उड़द का उत्पादन में काफ़ी कम, उड़द के जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, इस वजह से इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। प्रोडक्शन कम का तो कह नहीं सकते। प्रोडक्शन तो देखिए वो जैसे मतलब एक बार पहले एक्सपेक्टेशन था कि प्रोडक्शन कम होंगे, अभी बहुत ज्यादा उस पर कम का तो नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई जैसे कहीं यील्ड का या कुछ एरिया कहीं से घटा, इस वजह से मार्केट में एक ज्यादा जरूर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी बन जाती है। तो ऐसे में ये चीज को मेरे ख्याल से कंट्रोल करने के लिए भी ये थोड़ा इस पे इम्पोर्ट वो इसमें एक्सटेंड किया गया है। ओवरऑल देखा जाए ये इसमें भी मतलब आगे आने वाले हफ्तों में प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगे और गवर्नमेंट रेगुलर प्रोक्योरमेंट करता रहेगा। ठीक सर, चलिए सर, अब जरा आज की जो है टॉप ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभी एग्री कमोडिटीज़ में अगर ट्रेड करना हो तो आप कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे? अभी देखा जाए दो दो कमोडिटी अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, स्पेशली जैसे अगर इंट्राडे में अगर बात करें तो कैस्टर में जैसे ऊपर भाव में लिवाली बढ़ नहीं रही, ओवरऑल अभी डिमांड कमी है, सप्लाई का भी धीरे धीरे आगे प्रेशर बढ़ेगा और ऑयल से भी ज्यादा सपोर्ट आ नहीं रहा है। तो कैस्टर सीड में देखा जाए 6300 ये 20-22 6320 से 6350 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। हम सेल का ही इसमें सजेशन दे रहे हैं, बड़े पे बेचने का ही। तो करेंट भाव से जैसे 20-22 रुपए, जैसे 6290 6300 के आसपास इसमें सेल करना चाहिए। CMP 6260 के आसपास चल रहा है, तो 30-40 रुपए का थोड़ा का स्पाइक मिलता है तो इसमें लो रिस्क स्ट्रेटेजी रहेगी सेलिंग में। तो 6230 का टारगेट रहेगा और 6348 का स्टॉप लॉस, ये इंट्राडे का रहेगा। और दूसरा जो पिक है हम कोकुड़ में 1 से 2 दिन का हम लोग होराइजन लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मार्केट रेंज में चल रहा है, तेजी है अभी, लेकिन हो सकता है कि वो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो। तो हम लोग एक से 2 दिन के होराइजन में थोड़ा 5-10 रुपए करंट मार्केट से हम लोग इस पे बाय ऑन डिप्स का ही सलाह दे रहे हैं। 26-28 26-58 26-60 पे बाई करना है, 2700 का टारगेट और 2630 का स्टॉप लॉस। ये देखा जाए मैक्सिमम 2 डेज हो रही, मतलब कल तक का ये वैलिड रहेगा ये ट्रेड। जी, चलिए इसको मैं भी रिपीट करता हूँ। उससे पहले कृष्णा जी जानना चाह रहे हैं कि सर राइस के रेट के बारे में बताइए, क्या भविष्य लग रहा है। तो सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे राइस के ऊपर आप? हाँ, राइस में व्यू अभी सेम ही हमारा जिससे पहले डिस्कस हुआ था। राइस में देखिए क्या कि लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ रिटर्न नहीं आया था, लेकिन उसमें सिंपली यही फॉलो करना चाहिए क्या। प्राइस भी देखिए, प्रोडक्शन भी अच्छे आगे आने की उम्मीद है। और इसमें हम लोग को वही देखना है कि जैसे जो भी सप्लाई प्रेशर के बाद मंदी आती है, जैसे ये हार्वेस्ट टाइम जो भी एक मंदी आएगी, फिर वहां पे जब भी जहां पे हमें दिखेगा कि अब बिकवाली रुचि रुक रही है, आगे एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ने के चांस है, तब इसमें स्टॉक करना चाहिए। तो जून जुलाई मतलब जुलाई अगस्त के बाद ही जहां तक है कि इसमें स्टॉक करने का सोचे, या सितंबर अक्टूबर तक। तो उसमें मतलब आप कम से कम 4-5% या 6% का रिटर्न आने वाले फिर महीने में मिल सकता है। तो यही फिलहाल राइस में अपॉर्चुनिटी लग रही है। चलिए, तो ये राइस की अपॉर्चुनिटी उम्मीद करते हैं कृष्णा जी आपको उत्तर मिल गया होगा। वैसे अगर आप राइस के रेट जानना चाह रहे हैं तो बासमती करीब 6000 के आसपास का मंडी में भाव इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए जरा एक बार अभिजीत जी को थैंक यू करें, उससे पहले जरा ट्रेडिंग कॉल उनकी फिर से दिखा दीजिए, उसको रिपीट नहीं कर पाए। जो लोग नोट नहीं कर पाए नोट कर लीजिए। अगर कमोडिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉटन सीड ऑयल के आपको अप्रैल का वायदा खरीद करके चलना है 2658 2660 के बीच में। स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 2630 का, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर की तरफ आपको करीब 40 रुपये ऊपर के लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। 2700 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर अप्रैल फ्यूचर खरीदना है आपको। दूसरा ट्रेड जिसपे कि आपको सलाह दी जा रही है यहाँ पर बेचने की, वो है कैस्टर सीड।
में आपको कैस्टर सीट का अप्रैल फ्यूचर जो है वो बेच करके चलना है। 6290 6300 के आसपास आप इसे शॉर्ट करें, बेच करके चलें। 6348 जो का एक स्टॉप लॉस है, करीब 48 रुपये ऊपर के आसपास का, और आपको नीचे की तरफ जो है वो 6230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 6230 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चलें, बेच करके चलें कैस्टर सीट को। यहाँ पर 6348 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दा, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर जो है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए फिलहाल के लिए एग्रीमीटर को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको मिलेगी जानकारी सोने चांदी को लेकर के बुलियन मीटर में। इसके अलावा नेचुरल गैस में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ बोनस पर। मुझको इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।